जल से विराट रूप अग्नि की उत्पत्ति। यह अर्क कौन है सो बतलाया जाता है। आप अर्थात जल ही अर्क है। उस जल का जो शर अर्थात स्थूल भाग था वह एकत्रित हो गया, वह पृथ्वी हो गई। उसके उत्पन्न होने पर वह मृत्यु थक गया। उस थके और तपे हुए प्रजापति के शरीर से उसका सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ। निश्चय ही जल जो अर्चन का अंगभूत है वही अर्क है, क्योंकि वह अर्क संज्ञक अग्नि का हेतु है। कारण जल में ही अग्नि प्रतिष्ठित है, किंतु वह साक्षात अर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका प्रकरण नहीं है। यह तो अग्नि का ही प्रकरण है। यह अग्नि अर्क है ऐसा श्रुति कहेगी भी। वहां उस जल का जो शर के समान शर अर्थात दही के मंड घृत पिंड के समान स्थूल भाग था वह सहत हो गया, अर्थात बाहर और भीतर से तेज के द्वारा परिपक्व होता हुआ वह इकट्ठा हो गया। वह पृथ्वी हो गई, अर्थात वह संघात ये जो पृथ्वी है वही हो गई। तात्पर्य यह है कि उस जल से ये ब्रह्मांड निष्पन्न हो गया। उस पृथ्वी के उत्पन्न होने पर वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रांत श्रम युक्त हो गया, क्योंकि कार्य करके सभी लोग श्रांत हो जाते हैं। और पृथ्वी की रचना करना यह प्रजापति का बड़ा भारी कार्य था। उस थके हुए प्रजापति का क्या हुआ सो बतलाया जाता है। उस शांत तपे हुए अर्थात खेत को प्राप्त हुए प्रजापति का जो तेजो रस था, तेज ही जो रस है उसका नाम तेजो रस है। रस सार को कहते हैं। वह निर्वर्तित हुआ, अर्थात प्रजापति के शरीर से बाहर निकल आया। ये कौन निकला? अग्नि। वह इस अंडे के भीतर प्रथम उत्पन्न हुआ, कार्य कारण संघातवान विराट प्रजापति हुआ, क्योंकि इस विषय में वही प्रथम शरीरी है। ये स्मृति प्रमाण है।